अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द CNC टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ। होप्स हो कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर है 14 और इस प्रैक्टिकल में हम करेंगे डबल स्टार्ट थ्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। जी, तो डबल स्टार्ट में कुछ इस तरह की जो डबल स्टार्ट थ्रेड होती है उसकी शेप होती है। इसी तरीके से ट्रिपल स्टार्ट भी होती हैं, फोर्थ स्टार्ट भी होती हैं। तो आज हमने जो है इसको डिस्कस करना है, डबल स्टार्ट थ्रेड को, मतलब इसका प्रैक्टिकल करना है। मैंने भी इसका जो है वो प्रोग्राम यहाँ पर नोटपैड की फ़ाइल में ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो ये मैंने किया हुआ है G92 के साथ। अब इसकी डिटेल के ये प्रोग्राम पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है या थ्रेड कटिंग जो है डबल स्टार्ट या फोर्थ स्टार्ट थ्रेड हमने किस तरीके से कट करनी है, ये आप जो है वो मेरे इसी चैनल पर जाकर इसके जो लेक्चर हैं थ्योरी के उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी जो है मशीन को हम ओपन करते हैं सब में पहले, और एज इट इज़ हम इसको ऑन करके और मशीन को हम करते हैं रेफरेंस, होम रेफरेंस। अब जब हमने होम रेफरेंस कर लिया तो हम यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट अपने प्रोग्राम को, जो कि बनाया हुआ है मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। नोटपैड की फ़ाइल या उसकी टेक्स्ट की फ़ाइल में भी आप उसको बना सकते हैं। ये है जी डबल स्टार्ट थ्रेड्स के नाम से मैंने इसको कर लिया इंपोर्ट। अब मैंने जब इसको इंपोर्ट किया तो ये मशीन के डिस्प्ले पे भी शो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ये जो मेरा कर्सर आपकी स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर भी जो प्रोग्राम हमने इंपोर्ट किया वो यहाँ पर फुल लेंथ के साथ शो होना यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, अब प्रोग्राम इंपोर्ट मैंने इसलिए पहले कर लिया कि हम फिर उसी में देख लेते हैं कि हमने जो है वो इसका डायमीटर कितना सेट करना है, लेंथ कितनी सेट करनी है, ऑफसेट कौन सा और टूल कौन सा यूज़ करना है हमने। ठीक है, तो जी यहाँ पर अगर हम देखें या इस स्क्रीन पर जो आपका मशीन की या आपकी जो है ये कंट्रोलर इसकी स्क्रीन पर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमने क्या डायमीटर लेना है और क्या लेंथ लेनी है। तो समय पहले हमने यहाँ पर जाना है स्टॉक साइज़ में। यहाँ पर हम डायमीटर ले लेते हैं क्योंकि ये M20 का थ्रेड है, मतलब मीट्रिक का 20 मिलीमीटर का डाया होगा इसका। उसके बाद जो है लेंथ इसकी जो कटिंग लेंथ है वो तो 40 है, लेकिन मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 100 ले लेते हैं इसको लेंथ। तो मैंने यहाँ पर ओके किया और ये मेरी एक लेंथ सेट हो गई यहाँ पर। ठीक है, इस जॉब्स के अंदर, इस मशीन के अंदर। उसके बाद दूसरा हमने काम करना होता है कि अपने टूल को जिसने थ्रेड यहाँ पर कटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैंने असाइन करना है वो टूल, थ्रेडिंग टूल, जिसके लिए हम जाएंगे टूल लाइब्रेरी में या टूल मैगज़ीन मैनेजमेंट में। यहाँ पर उसी नंबर पे आप आ जाएंगे जहाँ पर आपका थ्रेड का टूल जो है वो लगाओ। तो ये आपका थ्रेडिंग का इंसर्ट है या टूल है, इसको हम पिक करते हैं। उसके बाद वर्क स्टेशन नंबर 1 में इसको साइन कर देते हैं। ओके करेंगे तो ये आप देखिएगा कि जो ATC है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, यहाँ पर जो है वो टूल आपका असाइन हो चुका है। अच्छा, इसमें जो थर्ड अप जो आपके पास आ जाती है वो आपने काम करना है कि हम इसको करवाते हैं ऑफसेट अपने टूल को अपने वर्क पीस के साथ। तो मैंने बताया था कि 2 ऑप्शंस आती हैं, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इसके कॉर्नर पे या इसके एज पर हम इसको टचिंग पॉइंट दे देते हैं, अपना रेफरेंस बना लेते हैं, जिसके लिए टूल का इसके एज पर होना, टच होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जाएंगे अपने ऑफसेट में और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑफसेट नंबर आपका कितना है, टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 2। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने कर्सर को लेकर 2 में, और 2 में हम करेंगे हम एडिटिंग ऑफसेटिंग सेट करेंगे, इसकी वैल्यू सेट करेंगे, जिस तरीके से हम लिखेंगे x का डायमीटर अब हमें मालूम है। अगर फिर भी आप भूल गए हैं तो आप यहाँ तो इस ऑप्शन में देख लें, प्रोग्राम में देख लें, या फिर जो है आप स्टॉक साइज़ में जाएंगे और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने लेंथ और इसकी जो डायमीटर मैंने कितनी यहाँ पे सेट की है वैल्यूज़। ठीक है, तो 20 है तो हम यहाँ पर x लिखकर 20 लिखकर इनपुट कर देंगे। अगेन जो है वो z एक्सिस है तो z एक्सिस की वैल्यू 0 लिखकर या 0.0 लिखकर आप इनपुट कर देंगे। इट्स मीन कि ये आपकी जो है वो ऑफसेटिंग हो गई है। अब ये देखें u एक्सिस की वैल्यू है -380
और -495.5 समथिंग जो भी है, ठीक है। अब ये देखें, यही वैल्यूज़ आपकी जो इस टाइम मशीन की एक्चुअल पोजीशन है, जहाँ पर एक्स और जेड की वैल्यू यही होनी चाहिए। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं पोजीशन का बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये वैल्यूज़ और आपकी ऑफसेट की वैल्यूज़ सेम हैं। इट्स मीन कि आपकी जो ऑफसेटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपने मशीन होम रेफरेंस का बटन प्रेस कर देना है और इसको आपने जो है वो एक बार दोबारा से मशीन को होम रेफरेंस के लिए रेडी करना है। मशीन जब जाएगी अपने होम रेफरेंस ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो 0 आ जाएंगी। प्रोग्राम हमने इंपोर्ट कर लिया, आपने देखा। उसके बाद हमने ऑफसेटिंग भी कर ली, फिर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम या ड्राइंग जो है वो आपने यहाँ पर स्टॉक का जो साइज़ है वो भी सेट कर लिया। अब हम इसको जो है वो डोर क्लोज़ कर लेंगे। डोर क्लोज़ करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रन कर देंगे अपने प्रैक्टिकल को। जब हम रन करेंगे तो आप देखिएगा कि जो आपका टूल जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। डबल स्टार थ्रेड यहाँ पर कट कर देगा इस जो है शाफ्ट के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर, ठीक है। अब इसको देखने के लिए बेहतर तरीका तो यही है कि आप 2D व्यू में जाएं, ताकि जो है यहाँ पर आप उसको बिल्कुल क्लियर देख लें कि इस टाइम वर्कपीस कहाँ पर है और आपका जो टूल है जिसने परफॉर्म करना है वो उससे मतलब कितनी दूर है अपने होम रेफरेंस पे है। यहाँ पर आने के बाद फिर मैं ये ऑटो मोड में जाऊँगा। ऑटो मोड का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। एंड देन ये साइकिल स्टार्ट का बटन है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, प्ले करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो टूल आपका परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, सिमुलेशन करना शुरू कर देगा। तो ये देखें जी, ये आपकी सिमुलेशन हो रही है। अब जो है वो मशीन जो है वो उस टाइम टूल आफ्टर परफॉर्मिंग जो है वो अपने रेफरेंस को जा चुका है परफॉर्म करके। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देखिएगा तो इस शाफ्ट के ऊपर आपके टूल ने जो है वो ये डबल स्टार्ट थ्रेड परफॉर्म कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मेरे चैनल पर जाएं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू जो है ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें और आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।